हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरंभ स्टडी में। तो सच का सामना हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस के साथ। तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी के लेसन आज हम फिर से डिस्कस करेंगे 15 मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू। तो ये उनके लिए जो बीच में लेक्चर छोड़ के चले जाते हैं बाद में, क्योंकि वो पछताएंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जल संसाधन यानी नदियों के बारे में। तो ये आज 46 से 60 क्वेश्चन कर लेंगे हम इस चैप्टर के, और हमें कवर करना है 78 क्वेश्चन इस चैप्टर के। 435 ओवरऑल हो जाएंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और काफी सारे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए निर्देश, यानी आप पढ़ लीजिए जो कि आपको सही लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज ये रहा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो द लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश इज। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए गुजरात जाती है और फिर जाके खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो हमें बताना है कि कितनी लंबाई मध्य प्रदेश में इसका कितना हिस्सा आता है। तो ऑप्शन ए 1077 यानी 177 किलोमीटर, ऑप्शन बी 965 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1270 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बेतवा की सहायक नदी बीना में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? तो इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इन इज बीना अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा। तो मतलब बेतवा में जो नदी है उसकी बीना सहायक नदी है, उसमें से कौन सा इनमें से जलप्रपात पाया जाता है? तो ऑप्शन ए भालकुंड प्रपात, ऑप्शन बी बहुरी, ऑप्शन सी केवटी प्रपात, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भालकुंड जलप्रपात। तो भालकुंड जलप्रपात बीना नदी के ऊपर पाया जाता है, जो कि बेतवा की एक सहायक नदी है। यहाँ पे एक और को फैक्ट मिल जाता है कि बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? बीना, जहाँ पे है भालकुंड जलप्रपात। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं, यानी मेजर मीन्स ऑफ इरिगेशन इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश आर। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश किस हिस्से की बात करें हैं? मालवा और अपना झाबुआ, अलीराजपुर, इस हिस्से को हम पश्चिमी मध्य प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख साधन क्या है सिंचाई का, यानी सिंचते किस चीज से है? ऑप्शन ए नहरों से, ऑप्शन बी तालाब से, ऑप्शन सी कुओं से, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कुएं से हम पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादातर सिंचाई का हिस्सा है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, यानी व्हेन नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड। तो एनसीए पूछा जाता है तो इसको बताया गया कि कब इसको फॉर्म किया गया था। तो ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन नंबर बी 1980 में, ऑप्शन सी 1990, फिर ऑप्शन नंबर डी 1999 में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1970 में किया गया था एनसीए का फॉर्मेशन। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। एनसीए है क्या? अब बता दीजिए एनसीए क्या है, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। इसका फॉर्मेशन हमने बताया, फुल फॉर्म बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए नगर कॉर्पोरेशन एजेंसी, ऑप्शन बी नेशनल कंट्रोल अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर देख चुका होगा, फिर हम देख लेते हैं जिनको नहीं आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, और इसका फॉर्मेशन वो 1970 में। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। थावर परियोजना किस नदी में है? तो ये परियोजना किस नदी में और कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। तो हमें एक फैक्ट में एक और मिल रहा है आज की, किस रिवर में थावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए थावर रिवर, ऑप्शन बी बेनगंगा, ऑप्शन सी तवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंध। तो काफी हद से ज्यादा क्वेश्चन कठिन है, क्योंकि इसमें परियोजना का नाम दे दिया और नदी का नाम भी दे दिया। तो इसका सही आंसर थावर परियोजना। तो काफी आसान क्वेश्चन था। थावर परियोजना किस नदी में? तो थावर नदी पे ही है। बढ़ते हैं देख लेते हैं। ये आपको बताना है कि थावर परियोजना कहाँ पे है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि थावर परियोजना कहाँ पास है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। किस परियोजना का नाम पूर्व में माता टीला एवं राजघाट परियोजना था? तो अब बदल दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि अब क्या, जो किसका नाम बदल के ये था पहले। तो विच प्रोजेक्ट वाज फॉर्मली नेम्ड माता टीला एंड राजघाट प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, ऑप्शन बी बेनगंगा सागर परियोजना, ऑप्शन सी बरगी परियोजना, फिर ऑप्शन नंबर डी बाण सागर परियोजना। तो इनमें से ऑप्शन में जो नाम है वो नया नाम है माता टीला और राजघाट परियोजना का। तो ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन नंबर ए रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। तो अब आपको बताना है कि ये परियोजना कहाँ पे है। तो ये इसका पहला नाम क्या था? माता टीला एवं राजघाट परियोजना। तो अब इसका नाम हो गया है रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कोलार प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सीहोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी रायसेन में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीहोर में है अपनी कौन सी कोलार परियोजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केन बेतवा सिंचाई परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है?
तो काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बना रहता है, क्योंकि अपना इन्वायरमेंट रिलेटेड काफ़ी पर्यावरण से संबंधित इसमें विवाद होते रहते हैं। तो केन बेतवा इरिगेशन प्रोजेक्ट पासिस थ्रू विच नेशनल पार्क? तो आपको थोड़ा बहुत पार्क की लोकेशन याद होगी और नदियों की लोकेशन याद होगी, तो आप मैप यहीं पे हमारे मैप के काम आ जाते हैं कि हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैप ही बन जाएंगे। अब देखिएगा केन बेतवा जिस लोकेशन में बहती है तो ये नेशनल पार्क उसी लोकेशन का है। तो ऑप्शन ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी संजय राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो यहीं से ये केन बेतवा सिंचाई परियोजना गुजर के जाती है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बारना परियोजना किस नदी में है? तो बारना प्रोजेक्ट इज इन विच रिवर? में ऑप्शन नंबर ए बारना, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बेनगंगा, ऑप्शन सी तवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंध। तो इसका सही आंसर बारना नदी में। तो काफी इजी क्वेश्चन था, नदी के नाम दे दो उसी के नाम पे परियोजना है, तो ये हमारे लिए बन जाते हैं कि कहाँ पे है। अब नाम तो नदी ही है, तो बता दीजिए कहाँ पे है। तीनों प्रोजेक्ट के नाम आपको बताने हैं आज के कमेंट बॉक्स में, फिर हम देख लेंगे इसका वीडियो में क्या है इसका आंसर। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। बाण सागर परियोजना से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? तो विच स्टेट इज नॉट रिलेटेड टू बाण सागर प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो बाण सागर परियोजना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, अपर बेनगंगा से कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो ये एक और प्रोजेक्ट का नाम पूछ लिया गया। बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट इससे बेनिफिटेड है? तो विच डिस्ट्रिक्ट्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम अपर बेनगंगा प्रोजेक्ट? तो ऑप्शन बालाघाट सिवनी में, ऑप्शन नंबर बी होशंगाबाद और हरदा, ऑप्शन सी बैतूल छिंदवाड़ा, या फिर ऑप्शन नंबर डी बड़वानी खरगोन। तो एनएम 2016 क्वेश्चन आ चुका है ये। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बालाघाट सिवनी। तो अपर बेनगंगा प्रोजेक्ट से ये दोनों जिले लाभान्वित है मध्य प्रदेश के। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अपर बेनगंगा परियोजना का प्रारंभ बता दीजिए। अभी आपने बताया कि बालाघाट सिवनी लाभान्वित है, बता दीजिए कब बना था? तो when did the अपर बेनगंगा प्रोजेक्ट बिगिन? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन सी 1982, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1984। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1972। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी घाटी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट? ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1982, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1984। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1984 में तो नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1984 में। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो काफी इजी क्वेश्चन प्लस काफी कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड कई सारे करंट अफेयर्स जुड़े रहते हैं। सरदार सरोवर डैम, इसकी हाइट से रिलेटेड, इसमें बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं, बड़वानी में से डूबा ही रहता है। तो ये बता दीजिए कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए पुनासा खंडवा, ऑप्शन नंबर बी नवगांव गुजरात, ऑप्शन सी हंडिया हरदा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नवगांव गुजरात। तो उसी तरह कंप्लीट टोटल के हमारे 60 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। आप कई सारे कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, आप काफी बेनिफिटेड होंगे। तो आज के लेसन के क्वेश्चन ये रहे, आप स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर एक करके ले सकते हैं। तो पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन पूछे थे वेनगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिवनी में, गोपालगंज के पास मुंडारा में। तो आप सबसे पहले याद रखिए सिवनी याद रहना ही चाहिए। और उसके बाद ओरिजिन ऑफ चंबल तो जाना पाओ पहाड़ी में हुआ था, महू शहर में आता है इंदौर में। और हमें पूछा था कि रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट कहाँ? तो यह है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह कंप्लीट होता है आज का ये वीडियो। 61 से 75 में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 33 में। तो समय आ गया आपसे विदा लेने का। इस वीडियो को लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद।